हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज़ अरुण राजपूत। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो उसी सिस्टम में हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि क्या है, फोर्टी फाइव की पावर 50 -9 अपॉन 44 का शेषफल ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। शेषफल ज्ञात कीजिए, और अक्सर पूछे भी जाते हैं, बहुत जगह देखे हैं, और इन एग्जामों में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, 45 की पावर 50 -9 अपॉन 44 का शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 45 की पावर 50 -9 अपॉन 44। तो ये मुझे रिमाइंडर जो है वो मुझे फाइंड करना है, मुझे अपना रिमाइंडर कि कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे इसमें, है ना। तो इसमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फिर से देखते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे हम क्या रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना। तो क्या रहेगा, इसको अब उसी फॉर्मेट में बनाइए जैसा कि जो मैंने इसके पहले एक फॉर्मेट बताया था कि x की पावर n -1 अपॉन किससे, x -1 से डिविजिबल होगा, और x की पावर, ये तो फर्स्ट वाला था, ये सेकंड जो मैंने बताया था, x की पावर n +1 अपॉन x +1 से डिविजिबल होगा, यानी डिवाइडेड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको भी सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाना है कि इस फॉर्मेट में आएगा कि इस फॉर्मेट में आएगा। तो आप इसको फॉर्मेट देखिए जरा, चेक कीजिए इसका। क्या करेंगे, 45 की पावर 50 -9 है, तो -9 जहाँ का ना रहेगा। इसमें फिर क्या करेंगे, -1 नेगलेक्ट करेंगे और +1 जोड़ देंगे, ठीक है, अपॉन 44, यानी -1 घटाया और 1 जोड़ा। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो यही पूरा मेरा जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। जब वापस आएगा तो हमें ज़रूरत है, अब मुझे किस फॉर्मेट में बदलना है ये आपको देखना है, इस फॉर्मेट में जाएगा या इस फॉर्मेट में जाएगा। ये तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन में से एक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको किस फॉर्मेट में ले जा रहे हैं वो देखिए जरा। तो इसको क्या करेंगे, नीचे क्या है 44 है, तो ऊपर भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाइए कि ये 44 जैसा लगे। पावर से कोई मतलब नहीं है यहाँ, यहाँ तो सिर्फ मतलब है कि ये नीचे 44 है तो ऊपर भी 44 होना चाहिए, याद रखिए। तो इसमें क्या करेंगे 50, अब 44 कैसे होगा, जब -1 इस तरफ ले आएंगे और -9 अपनी जगह रहेगा और +1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे 44 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 45 -1, यानी ये कंडीशन देखिए इस तरीके से हो गई, और x -1 क्या है, ये हो गया। x की जगह क्या है 45 है हमारा, तो x -1 यानी 44 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे हम। सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ ये हो जाएगा। अब इसमें -9 में से +1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -8, और यहाँ 44। अब 44 को हम इसी फॉर्मेट में बदल देंगे, हालांकि ये फॉर्मेट वही है, -1। इसको क्या करेंगे, 45 -1, देखिए इसी फॉर्मेट में आया कि नहीं। n जो है वो क्या है 50 है हमारे पास, और इसके बाद जो x है वो कितना है 45 है। x -1 कितना है, 45 -1 यानी 44 है। 44 है ना, तो इसमें अब क्या बचा है, जो रिमाइंडर बचा है मेरे पास, कितना बचा है, -8। अब मुझे इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो कितना है, -8 है। शेषफल कितना है मेरे पास, -8 है। अब शेषफल जब -8 है तो शेषफल कभी जो होता है वो शेषफल कभी माइनस में नहीं लिया जाता। क्या होता है, माइनस में शेषफल कभी नहीं लिया जाता है शेषफल। तो अब क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो 44 है इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, घटाइए जरा, 4 4 36 आएगा। कितना, 36। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया मेरे पास, 36, यानी शेषफल जो है वो कितना है, 36 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट, इनकी दो फॉर्मेटें हैं, दो फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में हमें इसको बदलना है, और एक फॉर्मेट में बदलिए, जो फॉर्मेट इसमें बिल्कुल एक्यूरेट लग जाए उसी फॉर्मेट को लगाइएगा, तभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट लगाइए, फॉर्मेशन को जो है समझिए कि कैसे हम इसको लगाएंगे। तो इसका आंसर 36 आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 43 की पावर 45 प्लस 5 अपॉन 44 का शेषफल ज्ञात कीजिए। का शेषफल बताइए या ज्ञात कीजिए। है ना, इसमें भी क्या करना है कि 43 फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 43 की पावर 45 प्लस 5 अपॉन 44। इसमें भी मुझे क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में क्या था, ऊपर जो थी वो हाईएस्ट लिखा था, नीचे क्या था, लोएस्ट था। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर लोएस्ट है और नीचे हाईएस्ट है। तो मुझे क्या करना है कि ये 44 जो है तो इसको भी 44 बनाना पड़ेगा, तभी तो मेरा आंसर आएगा। 44 जो है इसको मुझे 44 बनाना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास जो है वो आंसर आएगा। है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका भी मैं सॉल्यूशन देखूंगा। क्या है इसका सॉल्यूशन, देखिए जरा। 43 की पावर 45 प्लस 5 अपॉन 44, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे और एक को जोड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नीचे क्या है मेरा 44 है, तो ऊपर भी मुझे सेम बनाना है। ऊपर नीचे दोनों का सेम रहना चाहिए, पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, पावर से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, पावर कितनी भी लिखी हो, बस आप तो सिर्फ अपना फॉर्मेशन में लाइएगा, इस फॉर्मेट को देखिएगा। एक्स की पावर यह है तो यह कितने में बनेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मुझे 44 बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। जब एक जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा। 43 की पावर 45 प्लस 1 और इसके बाद होगा -1 और प्लस 5। ठीक है, अपॉन 44, ये अपनी जगह रख लीजिए। अब ये 44 जैसा हो गया कि नहीं, अब इसको जरा सॉल्व आउट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, 43 की पावर 45 प्लस 1, है ना, और -1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद नीचे क्या है, 44 है। अब ये पूरा सिस्टम जो है किस तरीके से सिस्टम में आ गया, यह आ गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 फॉर्मेट में आ गया। देखिए x प्लस 1 नहीं है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 43 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो बस यह मेरा पूरा इसी फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें क्या बचा है, 4 यानी 4 बचा है, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर जो रहेगा वो मेरा कितना रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा मेरा, 4 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े अच्छे से पढ़िएगा। इसके फॉर्मेट बनाइए, जितने फॉर्मेट आप बना लेंगे और ये 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है। यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, हमेशा रिमाइंडर पूछने में आता ही है। लगभग मैंने बहुत से एग्जाम में इसको देखा है, और 1-2 नंबर का पक्का आ जाता है। 1 नंबर का तो आएगा ही, 2 नंबर का हो जाएगा, तो ये हमारे फ्री के नंबर हैं। तो इनको जरा समझिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और इस पर कोई भी ऑप्शन बना के रख दिए जाते हैं तो ऑप्शन अपने आप आ जाते हैं समझ में। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और थोड़ा बड़े ध्यान से पढ़िए, जो भी चीज बोलूं, जो भी बताऊं, उसको एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। हो सकता है जाने मैं क्या कह दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उन सारी चीज़ों को एक बार नोट करते जाइए, अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल, उनका मतलब उन दो संख्याओं से मतलब है उनका गुणनफल जो है कितना है, 560 है। उनका गुणनफल कितना है, 560 है। तो वह कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। दो संख्याओं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 7:5 है, उनका गुणनफल कितना है, 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:5, है ना। एंड मल्टीपल ऑफ देन 560, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर मुझे ज्ञात करना है। क्या फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा। तो इसमें क्या है, दो संख्याएं हैं। सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉल्यूशन में ये रहेगा कि जो दो संख्याएं हैं यानी टू नंबर्स हैं, तो पहली संख्या क्या होगी, 7 होगी, है ना। तो 7 है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, ये रेशियो के रूप में दिया हुआ है ना। तो इसको पहली संख्या 7x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी मेरी, 5x। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है, जो क्वेश्चन कहता है वैसे ही करते जाइए। क्वेश्चन खुद अपना आंसर बोलता है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, लगाते जाइए धीरे धीरे, और उसको समझते जाइए, एक एक स्टेप पढ़िए। क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ेंगे अपने आप आंसर बोलेगा कि मुझे ऐसे सॉल्व करो, मैं ऐसे आंसर दे दूंगा। तो यही तो क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। जरा सी भी मिस्टेक, जरा सा भी एक पॉइंट चूक गया तो समझो क्वेश्चन गया। गणित में, मैथमेटिक्स में यही प्रॉब्लम रहती है कि हर एक पॉइंट का बड़ा ही हर जगह इंपॉर्टेंस होता है। एक एक पॉइंट अगर दिया है तो उसका यूज कहीं ना कहीं होगा, इसलिए दिया है, नहीं तो अदरवाइज हो ही नहीं सकता वो। तो अब क्या होगा, इसका जो मल्टीपल है कितना है, यानी दोनों का मल्टीपल 5x क्रॉस 7x इक्वल टू 560, 560 है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड कर लेंगे, यानी x का मान फाइंड कर लेंगे, कितना होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 क्रॉस 7 एक्स स्क्वायर, उसी में आ जाएगा वो, इक्वल टू 560, है ना। इसी को आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 560 अपॉन 5 क्रॉस 7। अब इसका क्या कीजिए, इसका अब इसमें डिवाइड कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। एक्स का मान फाइंड हो जाएगा आपका, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितने टाइम्स कटेगा, 1, फिर 1 अगेन 2। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, अभी 7 से डिवाइड कीजिए इसको, कितने टाइम्स कटेगा, 7 1 जा 1, और कितना होगा 4 40 60 टाइम कटेगा, है ना, 16 है। अब यहाँ क्या है, मेरे पास स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसका x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। x का मान कितना आया मेरा, 4 आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरा। अब वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी इसका मान कितना आया, 4 आया ना। अभी 4 आया तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, अभी उसने क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो लीस्ट नंबर क्या है मेरे पास, लीस्ट नंबर यानी छोटी संख्या यही है मेरी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये वाली है। तो अगर वो लीस्ट नंबर पूछता है तो 5 क्रॉस 4 तो कितना होगा, 20 हो गया। तो यही मेरा आंसर है। और इसी में मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा दे रहा हूं आपको, अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो क्या होगा, 7 क्रॉस 4 यानी 28। तो ये मेरा लीस्ट है और ये मेरा ग्रेटेस्ट है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये मेरा ग्रेटेस्ट है जी, और ये मेरा लीस्ट नंबर है। ठीक, ये हो गए, इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके रफ नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में
3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है, इतना हो जाता है। तो कहता है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक संख्या को ज्ञात करना है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे कि रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7 एट डी 5 ईच नंबर इज रेशियो 1:2 फाइंड ईच नंबर, यानी प्रत्येक नंबर को ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 15 और 35। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 10, 20। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 5 और 7। एंड चौथा लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 12 और 15। ये ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे, है ना। तो अब मैं इसको कैसे लगाऊंगा, जरा ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा। तो दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं कोई, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? जो पहली, इसका सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, अभी ये रेशियो में दिया है, रेशियो में दिया है ना, तो हमने माना की संख्या क्या है? सबसे पहले संख्या मानी, लेट डी नंबर x माना है। अब यह इसका रेशियो कितना है, अनुपात कितना दिया हुआ है? संख्याओं को ऐसे निकाला जाता है, यूं ही हम नहीं लिख देते। इसका क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो जो पहली संख्या बन के आएगी वो क्या होगी मेरी? पहली संख्या जो बन के आएगी वो होगी मेरी 3x, और दूसरी संख्या क्या होगी मेरी? यानी सेकंड नंबर क्या होगा? 7x, है ना। अब पहली क्या है? 3x, और दूसरी क्या होगी? 7x। ये हमको मानना पड़ता है, ये 3 रेशियो में दिया है ना, 3:7। 3:7 को क्या करना पड़ता है? मुझे अलग अलग करना पड़ता है। उसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए होता है। क्यों? हम उस नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो एक नंबर यह आएगा, और रेशियो से हटके दूसरा नंबर वह आ जाता है ना। तो ये हो जाता है मेरे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर इसका रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार यह होगा कि प्रत्येक संख्या में, पहली संख्या क्या है? यह है, दूसरी यह है, तो इसके उसने क्या, इसका रेशियो दिया हुआ है, याद रखना जरा। तो प्रत्येक में 5, यानी यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5 जोड़ेंगे तो इसका अनुपात 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब मुझे क्या करना है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व आउट कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए इसका जरा। सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको आप कैंची गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, होगा तो कितना होगा? 10 और 7x प्लस 5 होगा। अभी आप क्या कीजिए, x और x वाले एक तरफ रख लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ, देखिए जरा इसको। तो क्या करेंगे? इसका ट्रांसफर इस तरफ कर देंगे और 5 का ट्रांसफर इस तरफ ले आएंगे। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 6x, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा? 5 इज इक्वल टू x। तो x इक्वल टू कितना आया? 5। x इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। अभी मुझे नंबर फाइंड करने हैं। नंबर मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो अब मेरा पहला नंबर क्या है? पहला नंबर यह है ना मेरा 3x। तो इसमें क्या करेंगे? इसी में मैं x का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो कितना आएगा? 15। और दूसरे वाले में कितना? 7 क्रॉस 5 यानी 35। तो क्या हो गया? दोनों नंबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्या 15 और 35 दोनों आंसर आ गए मेरे। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या उसने दोनों ही पूछी थी, मैंने दोनों ही संख्या बता दी। इसको नोट करते जाइए और समझते जाइए जरा।
नोट कर लिया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है? मैं रफ कर रहा हूँ आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये, बहुत अच्छे से समझिए, बिल्कुल एक एक चीज बड़ी ध्यान से समझनी है हमको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास? किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा 40 है। क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के एक तिहाई यानी 1/3, एक तिहाई का एक चौथाई का आधा कितना है मेरे पास? 40 है। 40 है। उस संख्या का 20% कितना होगा? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस संख्या का 20% कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान रखिए, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत 2-3 बार कई एग्जामों में देखा है, यहाँ तक कि मैंने राजस्थान वाले एग्जाम में भी इसको देखा है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ये। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई का आधा 40 है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा रहा है वो, भाषा उसकी समझिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, खुद अपने आप समझ में आएगा कि क्या कह रहा है वो। तो उसका 20% निकालना है हमें। तो इसको इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे कि एनी नंबर ऑफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ हाफ इज 40, फाइंड दी 20%, है ना? तो इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन कितने हैं मेरे पास? देखिए पहला ऑप्शन है 189, दूसरा ऑप्शन होगा 190, तीसरा ऑप्शन जो है वो मेरे पास कितना होगा? 191, और चौथा ऑप्शन जो होगा 192। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये तो आप ही जान सकते हैं, सॉल्व करके ही पता चलेगा इसको। तो अब क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या के, तो सबसे पहले तो संख्या, अब मेरे पास कोई संख्या हो तब तो मैं मानूं, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। और मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? इमेजिन करने पर होता है, कि इसमें तो बस मान लिया जाता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई, जैसे मैंने माना कि कुछ भी मान सकते हैं, मैं तो मानता हूं कि मेरे यहाँ नदी है, मैंने मान लिया भाई नदी है, मैं तैर रहा हूं, तैर रहा हूं तो तैर रहा हूं। तो लेट कीजिए, क्या दिक्कत है? अगर मैथ में लेट करना आ गया, मानना आ गया, तो आप गणित सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स में आप लेट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो आप सवालों को तो भूल ही जाइए, फिर तो आपके लिए गणित नहीं है कोई भी, कुछ भी चीज। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हाँ ऐसा है, हाँ मैंने ऐसा माना तो है, उससे क्या दिक्कत है? तो मैथ वाला बच्चा हमेशा इमेजिन करके ही चलता है, और वो हमेशा ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स भी होती हैं जो इमेजिन करके ही मानी जाती हैं। इमेजिन किया तो ऐसा हुआ, और मैं लास्ट में वैसा कर भी देता हूं, और अगर नहीं हुआ तो हम बता देते हैं कि जो हम मान रहे हैं भाई वो गलत है, यानी जो है वो सही है। तो इस तरीके से माना भी जाता है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़िए, तो मजा आएगी मैथ में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? माना कि संख्या क्या है? x है। मैंने मान लिया कि कोई संख्या क्या है? x है। संख्या तो मुझे दी नहीं है, लेकिन कह तो रहा है कि संख्या का, तो अब मुझे मानना पड़ेगा कि कोई नंबर दिया हुआ है भाई, उस नंबर का, है नहीं? तो इसके बाद क्या करेंगे? अब उसने क्या क्या, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। यानी उसने कहा है कि किसी संख्या, संख्या यानी x, संख्या का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एक तिहाई यानी 1/3। अब एक तिहाई के बाद फिर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन। 1/4, किसी संख्या का 1/3, एक तिहाई का एक चौथाई का आधा यानी 1/2, 40 है। समझे? ये उसने कह दिया है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप सोचो, क्वेश्चन जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर अपने आप आएगा।
उसका 20% निकालना है, ये तो बात की बात है, पहले तो इसका संख्या तो निकाली है, वो उस संख्या का 20% निकालना है मुझे। तो अब क्या है मेरे पास, यह है, तो अब इस संख्या में है, तो अब इसका क्या कीजिए, कैंची गुणा करके इसको ऊपर ले जाइए इन सबको। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 120 और 240 क्रॉस 4, 960। कितना है, 960। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन फिर से एक बार, 120 ठीक है। x का मान कितना आया, 960 आया मेरे पास, कितना आया, 960। अभी मेरी संख्या क्या हो गई, अब मेरी संख्या हो गई 960, यानी संख्या जो है वो 960 है ना। तो अब 960 है, अब इसका क्या करना है मुझे, 20% फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, 20%। तो इसका 20% आप निकाल लीजिएगा जैसे निकाला जाता है। देखिए अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, इसको जरा देखिए, अब क्या कह रहा है, संख्या का 20%, 20% कितना होगा, 960 20/100। ठीक है, इसको कैंसल आउट कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 टाइम ये कट जाएगा, इसको और काटिएगा, कैलकुलेशन कीजिए। $192 आएगा। कितना आएगा, इसका जो 20% होगा वो कितना आएगा मेरे पास, 192। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए, आता है ये क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का आधा 40 है। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 का आधा का 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, ये सब आपके सामने कैलकुलेशन रखी हुई है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिए, नोट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको, आज तक यहीं रहेगा और इसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा आगे क्लासेस, और इसको बड़े ध्यान से पढ़ते जाइएगा। जैसे कि मैंने एक बात बताई थी कि एक छोटे नन्हे बच्चे को देखा है कभी आपने, वो नन्हा सा बच्चा उठता है, बार बार दीवार का सहारा लेता है, खड़ा होता है, फिर एकदम गिर पड़ता है, तो फिर उठता है। तो जब वो नन्ही सी जान अपनी इतनी कोशिश कर रही है कि भाई हिम्मत नहीं आ रहा है उठने के लिए, तो हम तो तब भी इतने समझदार हैं कि भाई इतने जानते हैं कि क्या नहीं है क्या नहीं है। अगर आप एक बार गिर जाएं, कहने का मतलब यही है, तो उठिए फिर आगे चलिए, अगर फिर गिरे तो फिर उठिए फिर आगे बढ़िए, तब तक बढ़ते रहिए जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, जैसे वो उस नन्हे बच्चे को कभी गिरते हुए देखा होगा, गिरा होगा, तो उसकी हंसी को देखिए, कितनी अच्छी हंसी होती है उसकी, कितनी मजबूत हंसी होती है कि मैं फिर से खड़ा रहूंगा और फिर उठूंगा और फिर मैं चलना सीखूंगा। तो ऐसा ही आप कीजिए, जब वो नहीं हार रहा है तो हम क्यों हारें। तो आपने आपको बड़ा मजबूत रखिए और आगे बढ़ते जाइए और कंटिन्यू कीजिए। ओके, टेक केयर, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।